अजित डोभाल का एक बयान और पूरा जो है, जो ये ट्रेड डील है, उसमें फर्क आ गया, रद्दोबदल हो गया। रद्दोबदल इस सेंस में कि जो अमेरिका है इसको बार बार लटकाया जा रहा था, भारत को ब्लैकमेल किया जा रहा था, 500% की टैरिफ की धमकी दे रहा था, वो लाइन पर आ गया। सितंबर 2025 में अजित डोभाल जो भारत के सिक्योरिटी एडवाइजर है, वे अमेरिका गए थे और बताया जाता कि वहां पर उनकी वार्ता जो है मार्क रूबियो, जो वहां के विदेश मंत्री हैं या फॉरेन सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स है, उनसे वार्ता हुई। वहां पर उन्होंने एक बात बड़ी सही ढंग से समझा दी कि भारत अपने हितों से कंप्रोमाइज नहीं करेगा, न किसी दबाव में आएगा, चाहे हमें इसके लिए 3 साल और इंतजार करना पड़ेगा ट्रंप के जाने का। यह अपने में बहुत बड़ा धक्का था, क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता उसका शासन जो है 4 साल का, तो 4 साल के लिए चुना जाता, और 1 साल ये उस कबड्डी में ही निकल गया। जब से वो आए तो 1 साल लगभग हो गया वार्ता ये करने का, धमकियों का, ये सब करने का जो है, और उसके बाद लाइन पर जो है, पटरी पर आगे जो है, तो उसके पीछे क्या कारण था। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस बात की पुष्टि नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि नहीं करते वो ऐसे मामले में, जो कूटनीतिक मामले होते हैं उसमें अपने सारे कार्ड्स नहीं खेले जाते। और दूसरा क्या है कि इससे जो है हमारे जो यूएस के साथ संबंध जो अच्छे हो रहे हैं वो भी खराब हो सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं। और दूसरा, इस मामलों में सुरक्षा जो होते हैं, अधिकारी जो होते हैं, इनको कूटनीति से बाहर रखा जाता है, माना जाता है, लेकिन होता नहीं है। आप ये देखेंगे, अगर आप यूएस की वो भी देखेंगे, कूटनीति देखेंगे, उसमें सीआईए का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये चीजें एक बड़ी कॉमन है जो कहीं नहीं जाती है। जैसे वो नहीं कह रहा था, अभी एक धुरंधर वो बनी थी, फिल्म बनी थी, तो ये जो ध्रुव राठी कहता कि साहब ये गलत बनी है, क्योंकि भारत सरकार ने कंफर्म नहीं किया। अरे कौन कंफर्म करता है कि हमारा कोई एजेंट विदेश में? क्या किसी वो कहा है क्या? किसी भी सरकार ने भारत की छोड़िए। तो ये तो मूर्खतापूर्ण बातें हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो है कहना था वाजिब था। अब जब ये डील हो गई है, ऑलमोस्ट साइन तो हो, साइन माने एग्रीमेंट हो गया, एग्री हो गए हो, 1 हफ्ते के अंदर, 10-15 दिन के अंदर अंदर जो है, मार्च के फर्स्ट वीक में तक ये जो है ये पूरी डील सामने आ जाएगी। लेकिन अब आप देखिए, वो उनके 2, जैसे यहाँ पर है ना ट्रम्प, जैसे यहाँ के ट्रम्प के पास 2 है बकबक करने वाले, सुप्रिया सनेत और पवन खेड़ा। तो वैसे उनके पास थे सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स लुटनिक, और जो एडवाइजर था नवारो, पीटर नवारो, जो दिन भर बकवास करते, जिसने कहा भी था एक ने जो है कि भारत को जो है सॉरी फील करना पड़ेगा। आज वो चुप है। इसके दरअसल क्या है कि इसके पीछे कारण और भी हैं। कारण ये भी है कि अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं था। जैसे ईयू ने जो है भारत से ट्रेड डील करी और सारी कंट्रीज आने लग गई, अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं था डील साइन करने के अलावा, क्योंकि उसके बाद मार्केट कहां था? जो मार्केट था दुनिया में, ये ठीक है कि वो हमसे सस्ते मंगा लेता, वियतनाम से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जो हौजरी का जो मामला है, जो कपड़ों का मामला है, लेकिन बेचता किसको? दुनिया में केवल 2 ही ऐसी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है जो जिनके पास खरीदने की ताकत है। 3 मान लीजिएगा, यूरोपियन यूनियन मान लीजिएगा, यूरोपियन यूनियन हमारे साथ आ गया, चीन क्योंकि खुद ही वो है प्रोड्यूसर है, खुद ही मैन्युफैक्चरर है, तो उसको तो बेचना वैसे असंभव है। और भारत का तो बहुत बड़ा ओपन मार्केट है। भारत अभी इस स्थिति में नहीं आया है कि हम अपने लिए ही सब कुछ करें। और दूसरी बात यह है कि क्यों अमेरिका जो है, क्यों इस उम्मीद में बैठा था कि भारत जो है दबाव में आ जाएगा? उसके पीछे एक वो था, उनके पास उदाहरण था कि जिस तरह से यूपीए सरकार ने, जिस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जिनपिंग से एमओयू किया और पैसे लेकर के एमओ किया भारत की अर्थव्यवस्था को ढाने के लिए, ठप करने के लिए, वो उनके पास एक वो था कि भारत में ये चीजें बड़ी संभव है। लेकिन उनको शायद नहीं पता रहा होगा कि ये ऐसी पार्टी है जिसका भ्रष्टाचार से दूर दूर तक संबंध ही है। इस वजह से इनको जो है झुकना पड़ा और ये जो है ये ट्रेड डील जो है करनी पड़ी। धन्यवाद।